एमबीबीएस अब्रॉड 2026 एडमिशन का समय नज़दीक है। यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिए हैं और अगर आपको अभी भी जानकारी की तलाश है तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ में कंट्री वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। जो 5 बड़े डेस्टिनेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, जो चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया है, इन पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने एमबीबीएस इन चाइना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान, एमबीबीएस इन रशिया, कोई भी कंट्री की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको एक बार जरूर देखना, इससे आपकी कंट्री वाइज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब एक और डाउट है कि अगर हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से किसी एक का चुनाव करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हम उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में से कहीं पे जाना चाहें तो कौन सी जगह वो रहेगी जहां पर हमें जाना चाहिए। तीनों ही कंट्रीज में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से कनेक्टेड है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स तीनों ही कंट्रीज में जाते हैं, तो क्या पैरामीटर होने चाहिए। तो अगर आपका यही सवाल है तो इस वीडियो में आपको जवाब जरूर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाठक और आप देख रहे हैं एमबीबीएस डायरेक्ट। तो सबसे पहली बात कि इन 3 कंट्रीज को क्या डिफर करता है, कहां पर अंतर आता है, तो सबसे बड़ी बात है कि कजाकिस्तान ज़्यादा डेवलप्ड है किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की तुलना में। तो अगर किसी को ज़्यादा वेल एडवांस सिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए कजाकिस्तान ऑप्शन होता है। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में उतना उस हिसाब का डेवलपमेंट नहीं है जो आप कजाकिस्तान में देखेंगे, क्योंकि कजाकिस्तान एक मिडिल अपर इनकम कंट्रीज में आती है। मतलब कि वहाँ पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें भी महंगी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। अब किस लिए फेमस है किर्गिस्तान? किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज अच्छी और कम बजट में ज़्यादा अच्छी, ये वाली बात है, तो वो किर्गिस्तान में मिलेगा। मतलब वैल्यू फॉर मनी आपको किर्गिस्तान में मिलेगा। और उज्बेकिस्तान क्यों पसंद है? उज्बेकिस्तान तो अभी पिछले 3 सालों से ज़्यादा उभर के आया है। पहले इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते नहीं थे, अब लेकिन जो आज की डेट में खर्चा उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आपका है, उतना कम खर्चा किसी और कंट्री में नहीं होगा। तो लोएस्ट बजट में जाना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान जाइए। अगर थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है उज्बेकिस्तान से और यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो किर्गिस्तान जाइए, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो कजाकिस्तान जाइए। ये तो ऊपर ऊपर की बात है। अंदरूनी बात क्या है कि कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो वो मैं आपको अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर आएंगे हम यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको सिलेक्शन कैसे नहीं करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली बात आती है एजेंसी या एजेंट की बात पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि आपने कहीं किसी का वीडियो देखा, मान लीजिए मेरा ही वीडियो देखा, तो आपको लगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, चलो मैं इनसे ही एडमिशन ले लेता हूं, तो क्या ये सही डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी भी इंसान के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करेंगे और अपना इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे तो सबसे बड़ी बात है फेलियर होने के चांसेस हैं। जाहिर सी बात है, कुछ एक स्टेप्स होने चाहिए, कुछ एक प्रोसेस होनी चाहिए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आती है कि एजेंसी की बात पे डायरेक्ट भरोसा करके आपने उनकी हर बात मान ली तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो वो तो बोल देंगे उज्बेकिस्तान चले जाओ तो उज्बेकिस्तान चले गए, उन्होंने बोला कजाकिस्तान चले जाओ तो कजाकिस्तान चले गए, मान लो मैंने ही बोल दिया किर्गिस्तान चले जाओ तो आप किर्गिस्तान चले गए। ऐसे करके डिसीजन नहीं होता। तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनिवर्सिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर कितना होना चाहिए, सिटी कैसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, इंडियन स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के एसोसिएशंस कितने होने चाहिए, यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी चलेगी या सरकारी होनी चाहिए, ये सबको नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद ये सोचिए कि मैस इंपॉर्टेंट है या नहीं, खाना खुद से बनाओगे तो वो चीज़ नोट डाउन करिए। अगर खाना आपको मैस में खाना है तो उसको नोट डाउन करिए। इसके अलावा खर्चा कितना करोगे, मंथली एनुअल बजट कितना है, ये सारे तरीके होते हैं। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछिए अपनी कंसल्टेंसी से, अपने एजेंट से, या जहां भी आपको कैसे भी इंटरनेट पे रिसर्च करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे कहीं सही डिसीजन पे। ऐसे नहीं। अब ये तो एक हो गया कि आपने किसी एजेंसी की बात पे या एजेंट की बात पे भरोसा कर लिया और उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया। अगर वो नहीं लिया तो उसके बाद एक और स्टेप लोग लेते हैं जो कि और ज़्यादा गलत होता है। कहते हैं कि जी मैंने बात की, आपका सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में कहीं एक छोटा सा डाउट है, तो आपने किसी को भेजा हो, उनसे बात करा दीजिए, फिर हम देख लें कि आपका क्या फीडबैक है। आप देखिए, जिसका फीडबैक लेना है, जिसके बारे में पड़ताल करनी है, उसी से बोल रहे हैं कि किसी का नंबर दे दो जो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल दे, हो तो नंबरों की लाइन लग जाएगी। ऐसे तो कितने ही लोग होंगे। तो इन सब चीज़ों के आधार पर डिसीजन आपको कभी नहीं लेने चाहिए। अगर आपका डिसीजन सही होगा तो आपको अंदर से पता होगा कि आपका डिसीजन सही है, और उसकी एक प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, इतनी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए। अब आपने सारी लिस्ट बना ली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि रेड फ्लैग होते हैं। कैसे कि बजट की बात चल रही है कि 30 लाख में एमबीबीएस, 20 लाख में एमबीबीएस, 25 लाख में एमबीबीएस, 40 लाख में एमबीबीएस कर लो।
तो 40 लाख का मतलब 6 ईयर का प्रोग्राम है। अब यहाँ भी एक चीज़ और है, कोई बोलता है 5 ईयर का है, कोई बोलता है 5.1 ईयर, 5.5, ये सब चीज़ें फालतू की है। 6 ईयर का प्रोग्राम है, तो 6 ईयर का प्रोग्राम होगा, 5 ईयर स्टडी होगी, 1 ईयर इंटर्नशिप होगी। इन तीनों ही कंट्रीज की बात करता हूँ। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में क्लियर 5.1 है और उज्बेकिस्तान में 6 ईयर है जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। तो ये पैरामीटर है। तो मैंने ऐसी भी बातें सुनी हैं, हमसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी ने बोला 5 ईयर का प्रोग्राम है, 5 ईयर की फीस देनी है तो खर्चा कम हो गया। ये सब नहीं। तो 30 लाख का बजट, 35 लाख के बजट पे तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। आपको सिंपल ये चीज करनी है, एनुअल एक्सपेंस कितना होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, सेकंड ईयर में कितना लगेगा, थर्ड ईयर में कितना लगेगा, इस हिसाब से। और सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 2 वाली, सबको ऐड कर लीजिए, टोटल खर्चा आपके पास आ जाएगा। और लिविंग कॉस्ट कितनी होगी, महीना में कितना खर्चा चाहिए होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग सुने हैं जो बोलते हैं कि हमें एजेंसी ने बताया कि मंथली पॉकेट खर्च आपका 5,000 रुपया होगा, 6,000 रुपया होगा। आप खुद ही समझ लीजिए कि आज के ज़माने में 5,000 पॉकेट मनी में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं डिसीजन लेने कैसे चाहिए। सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए। मान के चलिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको लगा कि ये कंसल्टेंसी ठीक है, चलो इनसे हम बात कर लेते हैं। तो अपने डाउट आप लेके आइए। अच्छा, डाउट में भी क्या है, क्रॉस वेरीफाई अपने आप से करिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मन में अंदर सबकॉन्शियसली होंगी, लेकिन आप उसको सरफेस लेवल पे जानते ही नहीं होंगे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आप जानते ही नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करिए, MBBS डायरेक्ट पे जाइए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, वहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए। उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन से डाउट फ्यूचर में आपको आ सकते थे, उनके आंसर लिखे हुए हैं। उसमें भी आप सेटिस्फाई हो जाएं, आफ्टर दैट फिर उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करके देन आप फिर MBBS डायरेक्ट में इंक्वायरी कीजिए, या कहीं भी जहां भी आपको ठीक लगे। ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को पहले एक्सरसाइज कर लो, फिर आते हैं अब उसी टॉपिक पे वापस। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में अगर सिलेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों को तो आप एक कंट्री मान के चलिए फॉर अ टाइम बीइंग कि एक है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा एक सा है, यूनिवर्सिटी एक सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सा है, सब कुछ एक सा है। और कजाकिस्तान को कर दीजिए अलग। अगर आपको किसी एक ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी बड़ी होनी चाहिए, आपको अपार्टमेंट में रहना है, आपको सिटीज़ वगैरह की वाइब भी अच्छी चाहिए, तो फिर तो कजाकिस्तान ही ऑप्शन है। फिर आपके लिए किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान तो ऑप्शन ही नहीं है। इस हिसाब से ही सिलेक्शन कर सकते हैं। और एनुअल खर्चा $7,000 की ट्यूशन फीस का ये आपका होने वाला है कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। $7,000 मतलब कि 6.5 लाख रुपए साल की आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल एकोमोडेशन। इसके अलावा आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे। तो खर्चा आप समझिए कि अगर आप कजाकिस्तान में जा रहे हैं तो 8 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। यूनिवर्सिटी थोड़ी छोटी सिलेक्ट कर लेंगे, खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर आप ये मान के चलिए कि 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच का सालाना खर्चा होगा, एक्सक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट, जिसको कि आप 3 लाख रुपए साल का मान लीजिए, 25,000 रुपये महीना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मैथ्स ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है आपका। तो ये आपका खर्चा होगा, यानी कि 6 साल के दौरान 50 लाख से 60 लाख के बीच का खर्चा आपका होना है। तो कजाकिस्तान, अगर पैसा ये अफोर्डेबल आपके रेंज में है, कंट्रीज आपको वैसी ही चाहिए जैसी कजाकिस्तान है, देन फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो कजाकिस्तान को मैं कर रहा हूँ साइड में। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उज्बेकिस्तान में, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान में, और इतने इतने स्टूडेंट्स जाते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ है कहाँ पे जाना चाहिए। तो इनमें से इन दोनों ही कंट्रीज में जब सब कुछ सेम है तो यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ निकल के आती हैं वो एक है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही देशों की कैपिटल्स में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल में KRSU और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में TSMU। अब इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखेंगे तो कैसे होगा, दोनों में स्लाइटली बेटर है KRSU, आप फैक्ट चेक करिए आराम से। इसके अलावा FMGE का पासिंग परसेंटेज वगैरह KRSU का है। बाकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी KRSU है, क्योंकि वहाँ पर फंडिंग ज़्यादा आती है, रशिया से भी वेल कनेक्टेड है, रशियन गवर्नमेंट भी KRSU को चलाती है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे यूनिवर्सिटी वो आप ले लीजिए। दोनों ही जगह नंबर ऑफ एडमिशन्स कम होते हैं। KRSU में 125 सीट्स हैं और TSMU में 200 सीट्स हैं। और इन दोनों ही जगह एप्लीकेशन का फ्लो सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको जहां अच्छा लगे उस जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो नीट से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अब अगर इसके बाद इन दोनों में एडमिशन नहीं मिला तो फिर हम कहाँ जाएँ। मान के चलिए पहली चॉइस थी KRSU,
एडमिशन नहीं मिल पाया, सीटें फुल हो गई। दूसरी थी TSMU, वहाँ भी एडमिशन फुल हो गया, अब कहाँ जाएं? तो फिर तीसरा इनमें से आपको अच्छा ऑप्शन रहेगा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उज्बेकिस्तान में है। कैसे सिलेक्शन आप करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ी सी बेटर हैं, लेकिन लास्ट ईयर एडमिशन्स ज़्यादा हुए हैं तो हॉस्टल का इशू आया। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, तो किसी भी इनटेक में अगर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएं तो फर्दर प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस चीज़ को आप देखिए। फिर जो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, एक है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरी है जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका खर्चा थोड़ा सा कम है। और अगर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आपने कर लिया और किर्गिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है KSMA, किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, उसका चुनाव कर सकते हैं। और फिर अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा दोनों ही कंट्रीज की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, बट आप अगर आपको ठीक लगे तो बिल्कुल आप उस डिसीजन को लीजिए। अदरवाइज फिर आप बिल्कुल लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो किर्गिस्तान मत जाइए, फिर आप जाइए उज्बेकिस्तान में कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट और गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में। अब हो गई होगी आपको कन्फ्यूजन, तो अब मैं इसको बहुत ही रेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोनों ही कंट्रीज एक सी हैं, दोनों ही जगह खर्चा एक सा है, दोनों ही जगह रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों ही जगह पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी। अब दोनों ही देशों में यूनिवर्सिटीज़ तो 60-70 हैं प्राइवेट, अगर सब कुछ जोड़ लो तो, लेकिन जो चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 10-12 ही होंगी। उन 10-12 में सिलेक्शन करना है तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी निकल के आती है KRSU, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैच साइज छोटे होते हैं, यूनिवर्सिटी एडवांस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, FMGE का पासिंग परसेंटेज MBBS अब्रॉड की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सबसे अच्छा KRSU का है। तो आप इसको आप टिक कर सकते हैं पहली चॉइस पे। दूसरी चॉइस कौन सी होनी चाहिए? दूसरी चॉइस होनी चाहिए आपकी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर 1000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, सीटें 180 से लेकर 200 के बीच में रहती हैं, तो यहाँ भी एडमिशन मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो गया यहाँ पे तो आप चुपचाप से यहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई करते रहिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर इन दोनों में नहीं मिला तो तीसरा कौन सा हो सकता है? अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में लगभग 11.5 लाख, सेकंड ईयर से लगभग 6 लाख रुपए साल का खर्चा आप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग आपका इंडियन मैथ्स, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल, तो फिर आपको जाना चाहिए KSMA में, जो है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी। अभी तक की जो मैंने बातें करी आपको, ये 3 यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी बता दी। ये यूनिवर्सिटी में मैंने कहीं बजट की बात नहीं करी है, तो इन सब जगह बजट लगभग ऐसा ही है कि फर्स्ट ईयर में आपका 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, KSMA में 12 लाख रुपए का खर्चा होगा, सेकंड ईयर से खर्चा लगभग 6 लाख रुपए का होगा। लेकिन बजट आपके लिए अगर कंसर्न है तो ये सारी यूनिवर्सिटी आपकी हट जाती हैं। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ निकल के आती हैं वो है आपकी कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि उज्बेकिस्तान के नुकुस में है, और गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी, जो गुलिस्तान सिटी में है, जो कि आपके ताशकंद से वेल कनेक्टेड है। बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही उज्बेकिस्तान की हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और ऐसे ही 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किर्गिस्तान की अच्छी मानी जाती हैं, जो कि हैं ओस स्टेट यूनिवर्सिटी और जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन इन चारों में समरकंद, बुखारा, ओस और जलालाबाद, इन सब में नंबर ऑफ एडमिशन्स होते हैं 1000 से ज़्यादा पर ईयर, तो आपको सुविधाओं के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का एक निचोड़ समझ लिया तो फिर आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी कि जाना कहाँ है और किन किन पैरामीटर्स पे जाना है। अभी भी कोई डाउट है तो सबसे पहले आप mbbsdirect.com को विजिट करके फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स ले लो। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन में जाके आप जो भी मन में सवाल है या जो मन में नहीं है देख के आ जाएगा, उन सब के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर अप्लाई करने की टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ। अप्लाई कब आप कर सकते हैं? अगर ताशकंद और समरकंद इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है तो नीट एग्ज़ाम होने के पहले पहले आप अप्लाई करके सेफर साइड में पहुंच जाएंगे। मतलब कि अगर आपने मार्च में कर दिया, अप्रैल में कर दिया, आपके लिए चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो सितंबर तक एडमिशन ओपन रहेंगे गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में, कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आराम से सोच समझ के कर लेना, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। अगर आप ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी और बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इनमें जाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए जून जुलाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीट आराम से मिल जाएगी, कहीं कोई
एडमिशन क्लोज नहीं होने वाले। तो अभी कहाँ पर एप्लीकेशन जा रही हैं? जहाँ सीट्स कम है, जहाँ सीट्स कम है वहाँ फ़ायदा आपका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि छोटे बैचेस होंगे, आपको सुविधाएं ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, कहीं कोई किसी तरह की तकलीफ होगी नहीं। तो 100 बातों की एक बात लास्ट में, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान एक सा है, दोनों ही जगह इंडियंस ई वीज़ा के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ में वेल कनेक्टिविटी है। दिल्ली से 3 घंटे की फ़्लाइट में आप पहुंच जाएंगे उन देशों की कैपिटल में। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकते, अगर आप बजट के आधार पर देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। कजाकिस्तान इन दोनों से थोड़ी अलग है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ खर्चा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों की तुलना में। लेकिन कजाकिस्तान जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से थोड़ी कम है, क्योंकि उज्बेकिस्तान ऑफर करता है लो कॉस्ट में एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में एनएमसी के रूल्स को फॉलो करते हुए, और किर्गिस्तान ऑफर करता है अच्छी मेडिकल एजुकेशन किफ़ायती बजट में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो इंडियन स्टूडेंट इन दोनों ही देशों को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कजाकिस्तान के। तो अभी भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, पुराने वीडियोस को देखिए जो कंट्री वाइज स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हैं। मतलब कि एमबीबीएस इन किर्गिस्तान का वीडियो अलग से देखिए, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान का वीडियो अलग से देखिए, एमबीबीएस इन कजाकिस्तान अलग से देखिए। फिर भी डाउट रह जाते हैं तो फिर आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आपके डाउट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।